और हमारी माएँ बहनें सुन रही हैं, हमारे घरों की माँओं से मैं कहना चाहूँगा कि हमारी बहनें जो बिगड़ती हैं वो घर के जिम्मेदार लोग जो होते हैं, गार्जियन पेरेंट्स लोग, वो जिम्मेदार होते हैं। आधे से ज़्यादा मोबाइल दे देते हैं बेटी को। मोबाइल देने को व्हाट इज नीड टू परमिशन टू अलाउ द मोबाइल विथ योर डॉटर्स? क्या जरूरत है हमारी बेटियों को मोबाइल यूज करने की? इसके सिवा कुछ नहीं कि वो चैटिंग करती, इसके सिवा कुछ नहीं कि वो सोशल मीडिया में एक्टिव होती। कुरान के लिए कहिए कि कुरान पढ़ो, देखोगे पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा। दुनिया की वाहिद किताब है, आप पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सवाब मिल गया आपको। आप बाइबल पढ़िए, देयर इज नो गॉड, ही हैज अ फादर, ही हैज अ लॉट ऑफ थिंग, एक को तो सवाब नहीं मिलेगा। आप मूल मंत्रा पढ़िए, ओंकारा सतनाम कर्ता विरुत नरवो नरवीर, कुछ नहीं मिलेगा। आप पढ़िए ऋग्वेद अग्रणी मीले है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आप कुरान पढ़िए, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, एक अच्छा पैगाम भी जाएगा और सवाब भी मिलेगा। दुनिया की वाहिद किताब है जिसको पढ़ने पर सवाब। कुरान, हमारे हिंदू भाई वेद पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि कुछ ज्ञान हासिल हो जाए, ज्ञान, जानकारी प्राप्त हो जाए, क्योंकि ज्ञान है उसमें, उससे अलावा और कुछ नहीं। लेकिन कुरान करीम के अंदर ज्ञान भी हासिल होता है और पुण्य भी मिलता है। ये सिर्फ कुरान करीम की इम्तियाजी शान है और किसी किताब की नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तो बहुत आसान किया कि हमारे बच्चे 2 महीने, 2.5 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, हमने 2 साल में कुरान करीम को हिफ्ज किया। 2 साल के अंदर 1 साल हमने 14 पारे हिफ्ज किए लास्ट वाले साल में। उसके बाद फिर हम पहले वाले 1.5 साल के अंदर में हमने पूरे कुरान को मुकम्मल हिफ्ज किया। लोगों को ताज्जुब होता है कि कैसे बच्चे पूरे कुरान को याद कर लेते हैं। इट्स मिरेकल ओनली, इट इज अ गॉड गिफ्ट। कोई किताब याद नहीं की जा सकती। जो लोग अपनी किताबों की दुआइयां देते हैं, आप किसी भी क्रिश्चियन से पूछ लीजिए कि डू यू नो अबाउट योर बाइबल, व्हाट इज द स्टेटस, मता, मरकज, लूका, यूहन्ना, बरनयास, पढ़कर सुनाओ। 1 चैप्टर 2 चैप्टर नहीं सुना सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का तो वो मौजज़ा है, मिरेकल है कि आपका बच्चा जो मदरसे से पढ़कर आता है, कुरान करीम पूरा का पूरा रमज़ान में तरावी की नमाज में सुना देते। बहुत सी जगहों के ऊपर हमने देखा उसको जिन्नाती हाफिज बोलते उस बच्चे को। वो 9 घंटे 10 घंटे के अंदर में आज ऐसे खड़ा होता है, पढ़ता है तो बस 10 पारे, 9 पारे, 5 पारे आराम से ऐसे नियत बांध करके पढ़ रहा है, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। यही मुआजिज़ा तो देखा था कौन, वो अंग्रेज देखकर बोला था कि अरे हाउ इज इट पॉसिबल, इतना सा बच्चा है पिद्दी सा, 9 घंटे में पूरा कुरान सुना दिया बिना देखे, विदाउट लुकिंग एनीथिंग, विदाउट लुकिंग द बुक, हाउ इज इट पॉसिबल? तो उसके बाद वो बोला कि आई बिलीव इन द कुरान, आई एम नॉट एबल टू फिनिश आउट फ्रॉम द अर्थ दिस होली बुक। हम इस कुरान को नहीं मिटा सकते। मेरे मुस्लिम भाइयों और मेरे नौजवानों, हमारा मजहब, हमारा कुरान, इनकी सदाकत, इनकी अच्छाई ही पहचान है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उनको अपनाएं, अपनाने की कोशिश करें। अगर कोई आपसे कहे इस देश के अंदर, अगर कोई आपको डराए, आपको धमकाए, तो आपका हक बनता है कि आप कानूनी एतबार से उनका जवाब दें। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सिर्फ मैदान में, सड़कों पर खड़े होकर उनका मुकाबला करेंगे तो नहीं कर सकते। आपको अपनी शरीयत से, आपको अपनी मस्जिदों से, आपको अपने कुरान से, आपको अपने आखिरी नबी की ज़िंदगी से जुड़ना होगा, तभी जाकर आप कुछ इनकलाब बर्पा कर सकते। अगर आप सिर्फ ये एक पहलू को ले लेंगे तो आप नहीं जीत सकते। किसी भी जालिम का, बातिल ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। जंगे बद्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे में थे, सहाबाए किराम को मैदान में खड़ा किया था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़कर रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, तब जाकर दिन में तलवार लेकर मैदान में खड़े रहते थे। उनके नौजवानों के हाथ में मोबाइल नहीं था। अल्लाह अगर पूछ लेंगे और पूछेंगे कल क़यामत में कि जवानी को कहाँ खपा करके आए हो, मैसेज करने में
टिकटॉक के वीडियो बनाने में या सिर्फ अपाची को 80-90 की स्पीड में उड़ाने में मेरे नौजवानों क्या जवाब दोगे? आप इस कौम की तकदीर हैं, आप इस कौम की रीढ़ की हड्डी हैं। नौजवानों, अगर आप मुत्तहिद हो जाएं और आपके अंदर दीन का जज्बा अगर पैदा हो जाए, आप शराब को छोड़ दो, आप नमाज पाबंदी से पढ़ो, आप सोशल मीडिया में जाओ ज़रूर, आप फेसबुक चलाओ ज़रूर, अगर आपको नहीं बनता है तो कोशिश इस बात की करो कि आप अच्छी चीज़ों का एनालाइज उसके अंदर करो। मेरे पास भी मोबाइल है, इसके अंदर आप देख लीजिए, PDF उठा करके देख लीजिए, 156 बुक इसके अंदर है। और मेरे पास जो गाड़ी में टैबलेट है उसके अंदर तकरीबन 4600 किताबें महफूज हैं। हम भी देखते हैं, कभी ज़रूरत होती है तो न्यूज़ देख लिया करते हैं, अभी कभी ज़रूरत पड़ती है हमको कुछ सर्च करने की, तहकीक करने की, तो गूगल खोल करके आप देख सकते हो, नई चीज़ों का वजूद आपको उसमें मिल जाएगा, नई चीज़ें आपको उसके अंदर मिल सकती। लेकिन ये जुस्तजू आपके अंदर होना चाहिए, आपको अपनी शरीयत से मोहब्बत होनी चाहिए। हम अपनी शरीयत से दूर हो रहे हैं, इसी वजह से हमारे मदरसे बंद किए जा रहे हैं। हम अपनी मस्जिद से दूर हो रहे हैं, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला इन मस्जिद के मीनारों को तोड़ रहे हैं। कौन है ये तोड़ने वाले? जो लोग बोलते हैं कि नहीं अजान दी जाती, बताओ उनको कि अजान तो महापुरुष अंतिम महर्षि भी देंगे। वो चलापी कहाँ गया, ऊंची आवाज में बुलाने वाले? कब बताएंगे? जब हम जानेंगे कि वो चलापी का मतलब ऊंची आवाज में अजान दो। अगर कोई ये कहे कि नमाज पढ़ना पाप है तो पढ़कर मंत्र बताओ। पथमाधार का जीवा सीधे खड़े हो जाओ, दीवा दियोद दियन मुझियते। दूसरे नंबर पर रुकू करो, कोडला कार्य कुंडली मारकर बैठ जाओ। चतुर तरदेव चंद्र का चतुर आदमी की तरफ बैठकर तस्बीह पढ़ो, दरूद पढ़ो। हम जानेंगे तब न बताएंगे उनको। हमारे पास जानकारी होती नहीं है, डरते हैं हमारे नौजवान। नहीं जनाब, क्या होगा क्या नहीं होगा। कल हमसे एक आदमी पूछ बैठे कि मौलाना कैसे क्लियरली बोलते हैं, खौफ नहीं होता? हमने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि फितरती तौर पर हमारे अगर ऐसे डरते रहेंगे तो हम अपनी बात, अपने कुरान की शरीयत की बात हम कैसे रख पाएंगे? कौन बोलेगा? कुरान की आयतें पढ़ेंगे, अहादीस भी पढ़ेंगे, नहीं कोई समझेगा। वही जो मंदिर, जो मीनारे तोड़े, 5 मीनारे तोड़े गए किसी स्टेट में, तो उनसे जब पूछा कि क्यों तोड़ा, उन्होंने कहा कि यहाँ से अजान की आवाज़ आती है। तो उनको समझाया जाता कि भाई अजान देना पाप नहीं है, अजान तो अंतिम महर्षि भी देंगे। उच्चलापी भविष्यति जनूमम बिना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षया मतामम मुसलने वसंसकारा कोशैरि भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातु धर्म दूषका इति पश्चात धर्मुच्च भविष्यति मया कुर्ता। कि अंतिम महर्षि आएंगे, ऊंची आवाज में लोगों को बुलाएंगे। जब आप ये मंत्र पढ़कर सुनाएंगे तो संस्कृत जुबान है, तो संस्कृत जुबान सुन करके वो गौर से सुनेगा कि वहां हमारे ईश्वर का कलाम पढ़ रहे हैं। अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखाना कलिमात कहेंगे तो हम उनको कहेंगे कि ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे मोहम्मद। एश एशाय मां महेशतन निष्कानु इदम जना उपश्रुत नराशन सस्विष्यते श्रिष्टम सहस्तरा नवीतम चकोरम आरुषमी शुद्धामहे। नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ, पूरी दुनिया में जितना बड़ा मकाम शख्सियत में इंसानों में उनका होगा, किसी का नहीं होगा। उस श्लोक में कहा गया, तो प्लीज ईश्वर के वास्ते मोहम्मद को बुरा भला ना कहो। आप जब संस्कृत में उनको समझाएंगे, उन लोगों को जो कट्टर, जिनको बना दिया गया, हजरत आदम के औलाद वो भी हैं, हजरत आदम के औलाद हम भी, वो हमारे भाई हैं। हम इस बात को कुरान से साबित करते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू भाई किसी दूसरे कोख से जन्म हुए, अम्मा हवा के कोख से नहीं, अम्मा हवा के कोख से हिंदू भी मुसलमान। हिंदू मुसलमान तो बाद में बना, बहुत तारीखी बातें हैं, हमने बताई है कहीं किसी ज़माने में शायद। लेकिन इतनी बात ज़रूरी कि वो किसी कौम की भटकी हुई, किसी नबी की भटकी हुई कौम। वो नबी कौन से हैं? बाज़ किताबों में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भटकी हुई कौम है। वो अदावत रखते हैं। मनुस्मृति, मनु मीन्स कश्ती वाला, मनु मीन्स नूह,
नूह को संस्कृत में मनु बोलते हैं, और इसी मनु को महाजल पलवान वाला बोला जाता है। महाजल पलवान, अजीम सैलाब। सैलाब किनके ज़माने में आया? हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में आया। तब उन्होंने कश्ती बनाकर कुछ लोगों को जो ईमान वाले थे सवार कर कर जूदी वस्तवा अलल जूदी, कुरान करीम के अंदर जिक्र किया गया साफ लफ्ज़ों में कि वो फिर पहाड़ी पर जाकर वो कश्ती जाकर रुकी। महाजल पलवान